क्लास 12 हिस्ट्री। यदि आप क्लास 12 में हैं, आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखेंगे। आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है और एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा आशा नहीं पूरी विश्वास है कि क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग जी। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजन पद का उल्लेख है? 16। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला देखेंगे, तीसरा चौथा। ठीक है, हाँ बड़ा होगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए तो। आपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाई थी? बताइए कौन? रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? कई भागों में? 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आप लोग भी कमेंट में करते चलिए प्लीज। बहुत सुंदर। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कहता है, बौद्ध गौतम बुद्ध ने अपने पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? किस स्थान पर? कौन सा? सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ पर दिया था। कोई दिक्कत है? इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है? रिहला ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो रिहला के किया था। कोई दिक्कत? 7वां 8वां। चलिए 7वां और 8वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई लोग। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। 1500 कब हुआ था? 65 में हुआ था। 9-10, ठीक है। चलिए 9-10। चलिए 9 नंबर पढ़िए तो क्या कहता है क्वेश्चन, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? कौन सा? बहमनी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। ऑप्शन नंबर बताइए 10 का। यानी ऐतिहासिक ग्रंथ से भी, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेजों से भी, उस कालांश से में बनी इमारतें, स्मारक से भी। ऑप्शन नंबर ई में सभी हो जाएगा, यानी कि डी सही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला देखेंगे, 11 नंबर। चलिए 11 नंबर पढ़िए तो क्या कहता है। 11 नंबर आप लोग भी कमेंट में कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी से प्लीज। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया था? 1500। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855। ऑप्शन नंबर नहीं है, नीचे होगा ना। चलिए 12 नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? 12 का। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 59। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 1859 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखेंगे। कितना था बुक में? अच्छा देख लेंगे इसको हम लोग, ठीक है। चलिए देख लेंगे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के, बोलिए कौन सा किया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी? लॉर्ड विलेजली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन अगला देखेंगे। 15 16, ठीक है। 15 नंबर पढ़िए क्वेश्चन। 15 नंबर पढ़िए तो, संविधान की संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1700। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यदि आप भी क्लास 12 में हैं, आप भी चाहते हैं अच्छा मार्क्स लाना हिस्ट्री में, तो आपके लिए कौन होगा जी?
16 तो बता दिए ना, अब 17 ना जी, 16 बता दिए। चलिए 17, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किसने किया था? यह सविनय गांधी जी किया था ना जी। चलिए ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1900। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो नहीं ना डाले हैं जी। चलिए ठीक है। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? कब किया गया था? 1906 ढाका में ना जी, 1906 ढाका में। भारत में कितनी रियासतें थी? 500। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए अगला देखेंगे, 21 नंबर। ठीक है, यहाँ है। 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1400। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही है, 1469 में। चलिए अगला देखेंगे, 22 और 23। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मार्को पोलो को कहा जाता है। ठीक है, अगला नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। कोई दिक्कत है? 24 25 24 25। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो क्या आप बताइए, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा, रजमना ना नमा, रजमनामा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? कौन रहेगी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 26 27। चलिए 26, पीर का क्या अर्थ है? पीर का अर्थ होता है गुरु। पीर का अर्थ क्या होता है? गुरु होता है। बारसोबा, पीर का अर्थ क्या होगा? गुरु। चलिए अगला देखेंगे, बोसा कहाँ के आते थे? बारबोसा कहाँ के थे जी? तो पुर्तगाल के थे। ठीक है, अगला देखेंगे, 28 और 29। ठीक है, 28 और 29 देखेंगे, 28 28 और 29, 28 से देखना है। चलिए कहता है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 1813। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 लास्ट क्वेश्चन कहता है, 30 नंबर देखिए, कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन था। अब आपका सब्जेक्टिव भी 1 मिनट सबको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या पूछ सकता है। तो 2 नंबर में इतना आपका इंपॉर्टेंट है, सारा हम देख रहे हैं। एग्जाम से पहले आप लोग प्लीज इसको एक बार जरूर सारा सोल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि सारा जो इंपॉर्टेंट है एक बार एक नजर में पढ़ लीजिए सबको, एक नजर में पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? चलिए आप लोग आंसर करके जाएंगे एग्जाम से पहले, हम क्वेश्चन बता दें। संवत का आरंभ किसने किया? नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। अगला, सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? 34। चलिए ये सारा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, सब्जेक्टिव भी है। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार प्लीज देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, क्या कह रहा है, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर पुस्तक की रचना किसने की थी? 36 नंबर, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाला कौन थे? यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो सारा सब्जेक्टिव भी आप लोग का चैनल पर डाला जाएगा। ठीक है, 37, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? भारत के अंतिम वायसराय कौन था? इस सारा 2 नंबर वाला क्वेश्चन है जी। कितना नंबर वाला है जी? 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। अब चलिए 3 नंबर वाला में हम लोग आते हैं। अब यहाँ से आपका हो गया 3 नंबर का स्टार्ट। 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए एक नजर में जल्दी से कि 3 नंबर में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, जल्दी से पढ़िए।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 क्या कहता है, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अगला, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सारा इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में जाने से पहले इसको रिवाइज कर लेंगे घर में बैठ के। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, कृषि उत्पादन में महिलाओं की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। 42 सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, क्लास 12 हिस्ट्री का है, एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको सारे लोग अच्छा से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अगला 43 संविधान सभा की प्रमुख समितियां का वर्णन करें, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए, इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए। महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए, आम लोग विभाजन के किस तरह देखते थे। चलिए आप लोग क्लास 12 हिस्ट्री सारा सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, आंसर नहीं है, अगर आंसर आप लोग खोज लीजिएगा घर में। अब आप लोग का दीर्घ क्वेश्चन आता है, दीर्घ क्वेश्चन क्या है, इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई लोग, अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का क्या कारण था, मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 52 आएगा ना जी, 2 और क्वेश्चन आएगा आपका। चलिए 51 52, चलिए हो गया, ये पढ़ लिए थे ना। 1857 के विद्रोह के विफलता के कारणों का उल्लेख करें, कारण पूछ रहा है 1857 के विफल का विद्रोह का। 52 बात नहीं कीजिए प्लीज, असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। यदि आप क्लास 12 में है, आपका हिस्ट्री है, आपका एग्जाम देना है इस वर्ष, तो आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए। आपका 30 ऑब्जेक्टिव था, 30 में 30 आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, और सारा सब्जेक्टिव जो है अपना नोट्स कॉपी होगा या बुक होगा, यहाँ से क्वेश्चन उठा के वहां वीवीआई टिक आउट कीजिए, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार प्लीज 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 देख लीजिए। फिर नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।